श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम आपके समक्ष उपस्थित हैं मकर लव राशि फल अप्रैल 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के। जानेंगे ये महीना कैसे आपको सकारात्मक परिणाम आपके प्रेम जीवन में देगा, कैसे बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से ठीक करेगा ये महीना। और जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, जो लोग अलगाव वाली स्थिति में है, जो लोग आपस में काफ़ी खींचतान कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, खटपिट हो रही है जिन लोगों के बीच में, वह लोग भी इस समय में कैसे अपने इस महीने को अपने अनुकूल बना पाएंगे। और विशेषकर जो थर्ड पार्टी आपके प्रेम जीवन में आ गई है, इस कारण से जो विवाद हो रहे हैं, उन सभी परेशानियों को, उन सभी दिक्कतों को आप इस महीने ठीक करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस महीने जो भी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे वह आपके पूर्ण रूप से पक्ष में रहेंगे, राहु और केतु को छोड़ करके। आप देखेंगे मित्रों, इस महीने शुक्र आपके द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे और कुंभ राशि में शुक्र 27 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। उसके बाद उच्चस्थ शुक्र आपको और भी अच्छे परिणाम देंगे। इसके अलावा 7 अप्रैल 2022 को मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा, मंगल अपनी उच्चस्थ राशि मकर से बाहर निकल करके आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो कि बढ़िया परिणाम यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके साथ साथ 8 तारीख को बुध भी नीचस्थ राशि में चल रहे हैं, लेकिन 8 के बाद बाहर आ जाएंगे, मेष में चला जाएंगे। और 25 अप्रैल 2022 के बाद बुध वृषभ राशि में जा कर के आपको लाभान्वित करेंगे, आपके प्रेम जीवन में आए हुए उतार चढ़ावों को ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, 12 अप्रैल को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। और राहु और केतु जो कि मेष राशि में राहु चले आएंगे और केतु जो है वो तुला राशि में आ जाएंगे। तो इस समय में थोड़ा बहुत आपको क्रोध पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, अपने प्रियतम को अच्छे से समझने की आवश्यकता रहेगी। और जितना आप अपने प्रियतम को अच्छे से समझेंगे, उनके बारे में अच्छी भावना रखेंगे, आपको उतने ही अच्छे और अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, केतु का राशि परिवर्तन जो तुला में होगा, तुला में केतु आपको अच्छे परिणाम देंगे, मेष राशि में राहु भी आपको अच्छे परिणाम देंगे, किंतु इस समय संयम बनाने की आवश्यकता रहेगी, आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता रहेगी। और विशेषकर आपको रात में जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी है, देर रात तक जागा हुआ आपको नहीं रहना है। गुरु का राशि परिवर्तन 13 अप्रैल 2022 को होगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें आप देखेंगे कि आने वाले समय में विशेषकर दाम्पत्य जीवन में अगर समस्या है, पति पत्नी के बीच में अलगाव है, लड़ाई झगड़ा है, वो ठीक होगा। जिन लोगों के रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, विवाह को लेकर के परेशान हैं या उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो विवाह के प्रस्ताव उनको मिलेंगे। लव मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है या इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के दिक्कत आ रही है, वो ठीक होगी, जैसे गुरु आपके मीन राशि में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत सकारात्मक और अच्छा परिणाम आपको गुरु भी इस बार देंगे। 14 को सूर्य मेष में चला जाएंगे और आप जानते हैं कि मेष राशि में सूर्य देव उच्चस्थ हो जाएंगे और उच्चस्थ ग्रह आपके जीवन में बहुत अधिक लाभ और बहुत अधिक उसका योगदान भी होता है। तो ऐसे में सूर्य से भी आपके भीतर उत्साह आएगा, आपके भीतर निडरता आएगी, आपके भीतर साहस आएगा और कहीं ना कहीं आप जो बोलेंगे सामने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करेंगे तो उसका असर होगा और पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस टाइम में मिलेंगे। ये मित्रों, जो राशि परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया, और पूरा का पूरा अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें, इसका निष्कर्ष निकालें, तो आप देखेंगे मित्रों, इस समय में आपके प्रेम जीवन में किसी भी तरह की कोई अड़चन, किसी भी तरह की कोई बाधा, किसी भी तरह की कोई रुकावट वो समाप्त होगी। एक दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ेगी। पहले आपने देखा होगा मित्रों कि आपका शुरू में बहुत अच्छे से प्रेम जीवन रहा, लेकिन बीच के टाइम में आप दिक्कत में आ गए या सामने वाले को
आप पे भरोसा नहीं रहा या भरोसा कम होता गया, कहीं ना कहीं जो एक जैसी अंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों की वो धीरे धीरे कम हुई। लेकिन अप्रैल के महीने में देखेंगे मित्रों, आपका भरोसा, आपका विश्वास फिर से बढ़ेगा, फिर से आप एक दूसरे के प्रति उतनी ही मोहब्बत करेंगे, उतना ही प्यार करेंगे जैसे शुरू के समय में आप करते थे। जो कटाव, एक जो गैप आप दोनों के बीच में आ गया है, उस कटाव को, उस गैप को आप फिर से भरेंगे और उस डिस्टेंस को ख़त्म करके आप एकदम नज़दीक इस समय में आएंगे। और नज़दीक इसलिए आएंगे क्योंकि आप एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे और आपका विश्वास ही आपको एक दूसरे के निकट ले आएगा। इसके साथ साथ वह लोग जो पहले तो बहुत अच्छे से उनका प्यार रहा, सब ठीक था, बहुत अच्छे से चल रहा था, किंतु अचानक से कुछ हो गया, उनको समझ में भी नहीं आया और पता ही नहीं लगा कि किसी कारण से ब्रेकअप हो गया। और कुछ वो लोग हैं जिनके आपस में मतभेद चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रही है, समझ नहीं आ रही है कि आगे क्या करना है, आगे इनके साथ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं और खींचातानी रोज चल रही है। 2 दिन सही रहता है, तीसरे दिन फिर लड़ाई झगड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से उतार चढ़ाव है। कुछ लोग वो हैं जिनके साथ बहुत अच्छे से जिनका प्रेम जीवन चल रहा था, किंतु अब उनके जो प्रियतम है उनको इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में उनको कोई भी ख्याल नहीं है, या आप बार बार फ़ोन करेंगे तो एक बार वो फ़ोन कॉल उठाएंगे, बार बार आप मैसेज करेंगे उनको, 100 मैसेज करेंगे तो एक का ही रिप्लाई आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये 3 कैटेगरी में लोग डिवाइड हो चुके हैं और इसमें कुछ का अलगाव हो गया, कुछ की लड़ाई झगड़े हो रही है, कुछ में तनाव काफ़ी है, कुछ के मतलब अभी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ऐसे में इस समय में, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि ये महीना जोड़ने वाला महीना है, तोड़ने वाला महीना नहीं है, और इस महीने में आप देखेंगे मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है वो फिर से एक दूसरे के जीवन में दस्तक दे सकते हैं, वह व्यक्ति फिर से आपके जीवन में आ सकते हैं और आपके बारे में उनकी जानने की इच्छा क्षमता पहले से और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में यानी कि अलगाव अगर पीछे हो चुका है तो फिर से संभावना जताई जा रही है कि इस महीने फिर से आप इकट्ठा हो जाएंगे। आपको आपके प्रियतम फ़ोन कर सकते हैं, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मैसेज कर सकते हैं, या फिर बातचीत कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बढ़ाएंगे। और साथ साथ में वो लोग जो एक दूसरे में अभी के टाइम में काफ़ी इंटरेस्टेड नहीं है, या आप इंटरेस्टेड हो लेकिन सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति भी आप में इंटरेस्ट लेने लगेंगे और फिर से आपकी बातचीत जो है वो प्रारंभ होना शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो काफ़ी लंबे समय से आप खींचातानी देख रहे हैं उसमें इस समय में पूरी तरह से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, वह लोग जो सिंगल हैं, जिन्हें अभी किसी की तलाश है और अभी तक आपको कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिला, अभी तक आप लव रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन आप उत्सुक हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ भी कोई प्रेम करे या आप किसी से प्रेम करें, आपकी इच्छा है किंतु अभी पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों, इस समय में आपको बहुत अधिक प्रस्ताव मिलेंगे। अप्रैल के महीने में आपको प्रस्ताव मिलेंगे, आपको ऑनलाइन माध्यम से कोई आपके साथ दोस्ती करना चाहेगा या आपके साथ लव रिलेशनशिप में आना पसंद करेगा। तो ऐसे में इस टाइम में भी ये वाली चीज़ें आप देखेंगे और सिंगल लोगों के लिए भी किसी का साथ सहयोग मिलना तय है। इसके अतिरिक्त वह लोग जिनके जीवन में अभी तक विवाह को लेकर के कोई बातचीत नहीं चल रही है, विवाह को लेकर के दिक्कत है, यानी कि सिंगल है, विवाह करना चाहते हैं, प्रस्ताव भी नहीं आते हैं, या कहीं पे बातचीत चलती है, बातचीत पूरी नहीं हो पाती है, तो उन लोगों को विवाह को लेकर के भी प्रस्ताव इस समय में ज़रूर मिलेंगे और ऐसे प्रस्ताव आएंगे जिससे उनकी शादी ब्याह भी आगे ज़रूर होगा। तो सिंगल लोगों को भी अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये महीना उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, इस टाइम में जो मैंने आकलन किया है आपकी राशि के आधार पे और जो कैलकुलेशन हमने गणना निकाली है, तो थर्ड पार्टी की काफ़ी दिक्कत चल रही है। थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके जो प्रियतम हैं वो उलझे हुए हैं। आप में आपके प्रियतम का इंटरेस्ट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की जब वे बातें सुनते हैं तो वो पूरी तरह से उस तरफ चले जाते हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की जो समस्या बहुत दिनों से आप झेल रहे हैं, तो इस समय में ये समस्या भी कम होगी और विशेषकर थर्ड पार्टी का जाना अब तय है। 13 अप्रैल 2022 के बाद का जो समय होगा, थर्ड पार्टी जो है वो आपके प्रियतम
आपका साथ छोड़ेगी और फिर से आपके प्रियतम जो है वो आपके प्रति इंटरेस्टेड रहेंगे, आप में रुचि वे दिखाएंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों का लव मैरिज नहीं होता है, लव मैरिज में दिक्कत आ रही है, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं किंतु प्रेम विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में अब देखेंगे आप देखेंगे मित्रों, प्रेम विवाह के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। और जो लोग नहीं चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह हो, इस समय में उन लोगों से भी आपको बातचीत करनी है। जैसे आपके परिवार के कुछ लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह नहीं हो, या आपके प्रियतम जो हैं उनके परिवारजन जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनका प्रेम विवाह हो। तो प्रेम विवाह में जो भी दिक्कत आ रही है उसको लेकर के अगर आप इस समय में अपने परिवारजन से बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं पूरी बातें, तो वे ज़रूर सहमत होंगे, वे ज़रूर आपकी बात को मानेंगे और साथ ही साथ जो उलझनें, जो दिक्कतें, जो रुकावटें उसमें हैं वो भी ठीक होंगी। इसके अतिरिक्त इंटरकास्ट मैरिज के भी योग बने हुए हैं और जो लोग इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाहते हैं तो वह भी इस समय में विवाह कर पाएंगे। बातचीत को शुरू में थोड़ा अनदेखा किया जाएगा आपकी, लेकिन जब बार बार आप अपने माता पिता के समक्ष या अपने परिवारजन के पास अपनी बातचीत को रखेंगे तो वे ज़रूर एग्री होंगे, वे ज़रूर आपकी बात को मानेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय में आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे। ऑनलाइन माध्यम से आपकी बातचीत होगी, ऑनलाइन माध्यम से आप रचनात्मक बातें करेंगे, कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर के, भविष्य को लेकर के और अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें शेयर साझा आप एक दूसरे के साथ करेंगे। कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस काफ़ी समय से आपके जीवन में चला आ रहा है, उस डिस्टेंस को ख़त्म करके एक नया जीवन जीने की शुरुआत इस महीने में करेंगे। और उम्मीद रखिए कि यह महीना आपके लिए बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। बस आप पेशेंस के साथ इस महीने को गुजारिए, पेशेंस के साथ आप रहिए, गुस्सा नहीं कीजिए, क्रोध मत कीजिए। अगर ब्रेकअप हो चुका या अलगाव वाली स्थिति है या किसी न किसी तरह से आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव या दिक्कतें आ रही हैं तो उसे बिल्कुल आप हल्के में लें। कोई ज़्यादा बोझ आपको अपने दिमाग पे देने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप उनको स्थिर रह करके उन प्रॉब्लम्स के साथ आप लड़ेंगे तो उतना ही आपका जीवन अच्छा रहेगा और प्रेम जीवन भी आपका धीरे धीरे बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो मित्रों, ये हमने विस्तार से आपको बताया मकर लव राशिफल अप्रैल 2022 का। अब मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाएं या फिर अपने फेस के माध्यम से, अपने चेहरे के माध्यम से अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अगर किसी के पास जन्म पत्रिका नहीं है या डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो अपने हाथ की फ़ोटो, अपनी फ़ोटो भेज करके भी अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि हम बहुत ही विस्तार से आपको बताएंगे आपके बारे में, क्योंकि राशि के आधार पर जब हम कोई वीडियो बनाते हैं या कोई गणना करते हैं तो आप भी समझते हैं कि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं इस दुनिया में। लेकिन जब हम पर्सनली किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेकर के या उनके हाथ की फ़ोटो या उनके फेस की फ़ोटो लेकर के एनालिसिस करते हैं तो वह विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से उसी इंसान का होता है, पर्सनली होता है। तो ऐसे में आपको सटीक और सही जानकारी तभी मिलेगी और इसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अपॉइंटमेंट के लिए भी मित्रों हमने बहुत ही कम शुल्क रखा है और इस बात को ध्यान में रखकर ये इतना हमने थोड़ा सा शुल्क रखा है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि ज्योतिष का हर व्यक्ति लाभ ले। क्योंकि एक समय में भारत में ज्योतिष फ्री होता था, पूरी दुनिया को भारत ने निःशुल्क दिया है। और आप देखेंगे हवा हमारे लिए निःशुल्क है, पानी हमारे लिए निःशुल्क है, प्रकृति पूरी तरह से निःशुल्क है। ये अलग बात है कि इंसानों ने अलग अलग जगह पे अपने घर बनाए हैं, यानी कि जो भूमि है, ज़मीन है, यहाँ पे इंसान बसते हैं और भी प्रजातियाँ बसती हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक अलग विषय, लेकिन नेचर तो सब कुछ फ्री देता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति तक ज्योतिष जो है वो पहुँचे, मतलब कम शुल्क में आप उसका लाभ ले सकें। और अगर आप चाहें आपके जीवन में भी कोई किसी प्रकार की लव रिलेशनशिप को लेकर के दिक्कतें या उसका समाधान अभी तक नहीं निकल पा रहा है, आप जिनको चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि सामने वाले की क्या इच्छा है, वो सही में आपसे विवाह करना चाहता है या नहीं, या आपको धोखे में रख रहा है, तो इन सभी जानकारियों के लिए आप ज़रूर हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और आप देखेंगे मित्रों, हमारे यहाँ पे बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाता है,
अच्छे से विश्लेषण किया जाता है पत्रिका का। और विशेषकर आपकी जो बात होगी वो डायरेक्ट मेरे साथ होगी, कोई तीसरा एजेंट इसमें नहीं है, कोई तीसरा कोई असिस्टेंट नहीं है। मेरी और आपके बीच में डायरेक्ट बात होगी और आपकी प्राइवेसी का, आपकी गोपनीयता का, प्राइवेसी का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आप, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि उनका नंबर कहीं इधर उधर लीक हो जाए या उनका व्हाट्सएप नंबर कहीं इधर उधर चले जाए, तो इस प्रकार का कोई भी समस्या आपको यहाँ पे नहीं होगी। हमारे और आपके बीच में जो बातचीत होगी वो हमारे और आपके बीच में सीमित रहेगी। किसी प्रकार की उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आप निश्चिंत होकर के हमसे जुड़ करके अपॉइंटमेंट लेकर के और बहुत कम शुल्क में आप अपने बारे में जान सकते हैं। और इसके लिए हमने पूर्ण रूप से आपको बता दिया। और जब आप हमसे बातचीत एक बार करेंगे तो आप ज़रूर आपका जो अनुभव रहेगा हमसे बातचीत करके, आपका जो फीडबैक रहेगा हमसे बातचीत करके, बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप जब एक बार हमसे बातचीत करेंगे फोनिकली, वीडियो कॉल के माध्यम से, अगर आपकी इच्छा होगी तो वीडियो कॉल के माध्यम से कर सकते हैं, फोनिकली इच्छा है तो फोनिकली कर सकते हैं, ऑडियो कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके अगर करना चाहें तो उस कारण से कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में किसी नई और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक होकर के इस जीवन को व्यतीत कीजिए। किसी भी प्रकार की अगर चिंता है, समस्या है तो उसमें परेशान नहीं होना है। सब समस्याएं इंसान को आती हैं जीवन में, हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, किंतु हमें कभी डगमगाना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम आशावादी होते हैं तो हमेशा हमें अच्छे ही परिणाम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए।